The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata. Dreams come true. Download the app now. Good evening, all. All of you can hear me? Good evening. Oh, I can see new names. Aswitha, it's your like hello. Today's your first class with me. Aswitha. Okay, so you are joined on. You were joined the classes on. मतलब ये आपका फर्स्ट क्लास है या लाइक मेरे साथ फर्स्ट क्लास है ना HOA का ओके 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 सो एंड अनदर नेम श्रुति जायसवाल आपका भी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है Okay, so both of you are class 12 student or diploma? Aswita? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 12 में पढ़ रहे हो अभी या फिर डिप्लोमा होल्डर्स मतलब डिप्लोमा पढ़ रहे हो क्लास 12 ओके ओके ठीक है प्रेशर है इसका मतलब पढ़ाई का ठीक है फिर भी काम करना है पढ़ाई करना है थोड़ा सा रिवाइज करना जाना है सो अच्छा हो आप लोग के लिए भी आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है आज हम लोग का फर्स्ट एक टॉपिक भी स्टार्ट होने जा रहा है हाइटेज साइट्स ठीक है ठीक है चलो आप हेरिटेज साइट से ही देख लो फिर आपके जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं आप एक बार प्रोफेसर से बात कर लेना उसका हम लोग एक अलग क्लासेस लगा लेंगे आपके लिए ठीक है जो भी शायद HOA का आपने वोकेबलरी पार्ट एंड ऑल्सो हाइटेज आर्किटेक्चर स्टाइल्स ये दो आपका टॉपिक बच गया है अभी तक जो आपने पढ़ाई कर लिया है क्रैश कोर्स में तो आप प्लीज उसके लिए एक बार मतलब ये कर लेना मेरे को और नोट डाउन करवा देना जब भी हो तो फिर मुझे भी याद रह जाएगा ठीक है ओके Okay, so heritage sites, India. Heritage sites. Heritage sites. Heritage. What is heritage? Anyone can tell me? What do you mean or what do you understand by heritage? क्या होता है? क्या हो सकता है heritage? कोई भी anyone? बताओ बताओ. आंचल क्या होता है heritage? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या सबको? आवाज तो आ रहा है. I can see. हेलो. हाँ स्मिता बताओ heritage क्या होता है? अस्मिता नहीं पता. सपना क्या होता है हेरिटेज अच्छा आपका उधर गाना चल रहा है ओके चलो एक पॉइंट है मोनूमेंट्स जो कि आंचल भी बोल रही है फेमस मोनूमेंट्स तो क्या सिर्फ मोनूमेंट्स ही हेरिटेज हो सकते हैं क्या हम लोग हेरिटेज मतलब कि एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या मोनूमेंट तक ही रखते हैं अगर हमारे पास कोई दूसरे नंबर पे ठीक है समझ लो देयर इज अ फूड ठीक है
फ्रॉम, अगर मैं ऐसे ही बिहार का एक फूड का नाम बताऊं तो लाइक क्या बोलते हैं उसको, लिट्टी चोखा। ठीक है, तो क्या लिट्टी चोखा भी एक हेरिटेज फूड नहीं है? मतलब एक्चुअली मैं, चलो मैं तीसरा नंबर पे लाता हूँ। कोई जगह का आप डांस फॉर्म का बता सकते हो? लाइक मैं अगर ऐसे ही बोलूँ तो आसामीज डांस फॉर्म बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, मैं जो जो लिख रहा हूँ ये चीज देखो आप लोग, तो सिर्फ मोनूमेंट ही नहीं, फूड, डांस फॉर्म मतलब कल्चर, कोई सा भी फेस्टिवल लाइक कोलकाता का दुर्गा पूजा ही ले लो। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर एक एक टाइप ऑफ, मतलब कि फूड, जो कि फूड एंड लाइक से बिलोंग करने वाला एक हेरिटेज चीज है। आसाम इज डांस, एक डांस फॉर्म कल्चरल। ठीक है, दुर्गा पूजा दैट इज अ फेस्टिवल। ये जितनी भी आप चीजें देख पा रहे हो यहाँ पे, ऑल आर द हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज मीन्स कोई भी आपका, देखो दो टाइप का हेरिटेज होता है बेसिकली, अगर मैं ऐसे बताऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो मैं बताता हूँ। एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल, जो हम फीलिंग कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उतना भी नहीं जाऊंगा मैं बस ऐसे सिंपली आपको बता रहा हूँ कि टेंजिबल इंटेंजिबल डिफरेंस ऐसे ही करते हैं हम लोग, लाइक कि एक कोई भी, समझ लो आप मोन्यूमेंट्स है, तो आप उसको देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। फूड है, आप उसको खा पा रहे हो। ठीक है, यू कैन ईट एंड लाइक यू कैन फील द टेस्ट। डांस फॉर्म, यस यू कैन एंजॉय। फेस्टिवल, क्या ये आप लाइक, दैट इज अ नॉट अ टाइप ऑफ फीलिंग। ठीक है, ये वो वाला फील का नहीं बात कर रहा हूं मैं ना, आप देख पा रहे हो फेस्टिवल को, इसको बस आप एक टाइप ऑफ नॉन लिविंग, मतलब एंजॉय कर पा रहे हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक टाइप ऑफ ड्यूरेशन है, टाइम है, जस्ट टाइम में आता है और चला जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये दो टाइप ऑफ हेरिटेज के अंदर पड़ते हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज, टेंजिबल हेरिटेज। तो हेरिटेज जो है हमारे, ये सारे मिलके बनते हैं, कोई भी चीज को हम इसमें से नहीं छोड़ सकते। द पर्टिकुलर, द पर्टिकुलर मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज है दैट हैव सम यूनिवर्सल वैल्यूज। क्या है? यूनिवर्सल वैल्यूज। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा, मतलब लाइक वैसे बोला मैंने आपको, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है जिसके यूनिवर्सल वैल्यू है। ठीक है, वही हेरिटेज में आता है। ओके, आप जैसे कि ऐसा नहीं है, कोई भी एनिमल्स का नाम ले लो, मैथ मेंस का, ह्यूमन बींग्स है ये, या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोई भी बर्ड्स है, दे आर नॉट अंडर द हेरिटेज। ठीक है, दे आर द लिविंग, टोटली लिविंग थिंग्स, एंड दे लाइक, क्या बोलते हैं वो, कोई यूनिवर्सल उनके पास वैल्यू नहीं है, वो है, वो जिंदा है और वो अपने लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर चीज जिसको हम लोग लाइक हर, पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई एक है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, उसके लिए हम लोग लाइक उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दैट आर द थिंग कि आप हेरिटेज जब भी देख रहे हो, हेरिटेज के बारे में जब भी पढ़ने जा रहे हो, तो आप सिर्फ मॉन्यूमेंट्स के बारे में वहां नहीं पढ़ो। ठीक है, आप वहां पे पढ़ रहे हो कि उस पर्टिकुलर जगह में कौन से ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रीज है, कौन से ऐसे आप देख पा रहे हो कि नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल हेरिटेज साइट्स में ऐसा नहीं है कि लाइक दे इंस्क्राइब्ड इनटू द हेरिटेज साइट्स इंडिया के जो आपके नेमिंग्स है उसमें ऐसे ही हो गया, उसके लिए बहुत सारे एक रिसर्च होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है, तो वही मैं आपको अभी बताने जाऊंगा, तो अच्छे से सुनना क्या होता है। ठीक है, स्टोरी टाइप समझ लो, कोई सा भी। बट हेरिटेज साइट से मॉन्यूमेंट्स नहीं है, एवरीथिंग। आप इंडियन मॉन्यूमेंट्स हम बोलेंगे तो आप उसमें प्लीज फूड, या फिर आप कोई भी फेस्टिवल्स, या फिर आप कोई भी लाइक डांस फॉर्म्स, कल्चर फॉर्म्स को नहीं ला सकते। इंडियन मॉन्यूमेंट्स मीन्स दैट मॉन्यूमेंट्स। ओके, नाउ
अब हम बात करेंगे हेरिटेज साइट्स। ठीक है, अब हेरिटेज साइट्स क्या है बेसिकली? हमारे एक ऑल ओवर वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिला जुला के, यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। ठीक है। और ये यूनेस्को क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक एनजीओ टाइप है। ठीक है। वो सोशल सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ठीक है। स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो यूनेस्को के मेंबर्स हैं। ठीक, कोई एक्टिव मेंबर्स है, कोई पैसिव मेंबर्स है। मतलब कोई लाइक एक्टिव मीन्स दे आर like the decision makers of that particular organization। ठीक है। तो यूनेस्को इज लाइक अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से उनके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यू कैन से। ठीक है। उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके पास क्या बोलते हैं, लाइक ये दिस डिपार्टमेंट हेरिटेज डिपार्टमेंट है। ठीक है। हेरिटेज साइट्स के लिए अलग है, वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर उसका अलग है, हु वर्ल्ड हेल्थ, और हेल्थ का सेक्टर अलग है, हेरिटेज का अलग है। उनके पास लाइक जो ये पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो भी चीजें लाइक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उनके लिए अलग डिपार्ट, मतलब उनके लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है। उसके मतलब फर्दर है यूनेस्को। तब यूनेस्को के अंदर जो हेरिटेज साइट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है। तो ये क्या करता है? हर साल, एवरी ईयर एक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन करवाता है। ठीक है। अब एग्जामिनेशन क्या है? जिसमें कि जैसे आप लोग जानते हो कि क्लास में, रूम में एग्जामिनेशन होता है, 10 बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 8 बच्चे पास करते हैं, 2 बच्चे फेल कर जाते हैं। और 8 में से भी जो है, दर द 2 पीपल्स हु टॉप। ठीक है। बाकी 6 बच्चे जो ऐसे ही पढ़े रहते हैं। ठीक है, उनको टॉप नहीं करते, एवरेज स्टूडेंट्स हैं। अब यहीं पे खेल है। क्या खेल है? लाइक इसी तरह आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इजी इजी वे है ये समझने का। तो एवरी वर्ल्ड वाहिट साइट एक डॉक्यूमेंट्री करवाता है। क्या करवाता है? डॉक्यूमेंट्री। ठीक है। इंस्क्रिमेशन प्रोसेस, मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके देश के पास कोई प्रॉपर्टी है हिस्ट्री से बिलोंगिंग। ठीक है। और आपको लगता है कि हम इसको हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में एंट्री देंगे, या फिर आपको लगता है कि दिस कैन दिस पर्टिकुलर साइट or this particular area or this particular festival, it must be in the heritage list। ठीक है। then you have to, what do you have to do? You have to do a documentary। ठीक है। what's documentary? like the papers, they are the uh, like क्या बोलते हैं, प्रूफ्स मीन्स कि वो हाँ इतना साल पुराना है। ठीक है। देर आर द लाइक प्रूफ्स, उसके साथ पेपर्स, उसके बाद फोटोग्राफ्स। ठीक है। डिटेल सर्वे रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, ये सब चीजें होते हैं। अब ये जो भी चीजें, इसको क्या करना पड़ता है? अपर लेवल पे इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बैठा है आपका, दैट इज एएसआई। अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, एएसआई क्या करता है? इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। क्या फुल फॉर्म है एएसआई का? क्या करता है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम क्या करता है? मतलब ऐसे ही नॉर्मली बताओ क्या करता है, यहाँ पे तो मैं बताऊंगा। चलो, एक पार्ट है एग्जीबिशन वगैरह पुट ऑन करते हैं ऑन द लाइक द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट, दे आर द आर्कियोलॉजिस्ट एक्चुअली। फ्रॉम आर्किटेक्चर ऑल्सो यू कैन डू हिस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक, कंजर्वेशन आर्किटेक्चर, यू कैन लाइक क्या बोलते हैं, डिग्री, यू कैन टेक द डिग्री कंजर्वेशन आर्किटेक्चर, यू कैन ज्वाइन एएसआई ऑल्सो। एक आर्किटेक्ट भी एएसआई ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमारे मास्टर डिग्री के बाद। सो एएसआई बेसिकली क्या करता है? एएसआई के अंडर में एक्चुअली सिर्फ एएसआई नहीं है, और एक है तो मैं बताऊंगा। बहुत सारे हैं, एएसआई सिर्फ नहीं, इंटेक है, इकोमोस है, आईक्रोम है, तो दे आर द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। बट इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट काम करता है, दैट इज एएसआई। एक है इंटेक। ठीक है, जो कि
अपना पर्सनल है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से कोई हेल्प वगैरह कुछ नहीं लेता, ठीक है। अब इंटेक और एएसआई का काम क्या है कि एएसआई बेसिकली उसके पास ये डॉक्यूमेंट्रीज भेजते हैं, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स ये डाटा, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो इसको एएसआई को भेजता है, एएसआई इसको फिर से लाइक वही छापते हैं और इसमें से जो फेल है उनको माइनस कर देते हैं। ये देखो एएसआई क्या करता है, ये वाला को छांटते हैं, फेल वाले को, ठीक है। अब ये 8 जन बचा, ये 8 जन को क्या करता है, वो भेज देता है डायरेक्टली वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स के ऑर्गेनाइजेशन जो बैठे मेंबर्स को वहां पे इंस्क्राइब करने के लिए भेज देता है, ये 8 को। अब ये जो 8 गया, इसमें से भी क्या होता है, अब ये लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से पर्टिकुलरली ये जो 8 नाम्स नेम्स गए हुए हैं, अब इसके अंदर में बहुत सारे बीच में और प्रोसेस है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर का एक प्रोसेस बता रहा हूँ तो आपको याद रहे। तो ये जो 8 नाम भेज रहे हैं, इसमें से भी क्या होता है कि लाइक वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के जो वहां पे लोग बैठे हैं वो लोग इंडिया आएंगे, 8 साइट्स को विजिट करेंगे और देखेंगे जो जो चीज डॉक्यूमेंट्री में था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में है और इसका प्रेजेंट सिचुएशन सबको देखते हुए वो लोग फिर चले जाएंगे और फिर मार्क्स देके 2 उसमें से या फिर 0 भी हो सकता है, सबको एवरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 2 है जो टॉप कर गए वो 2 यहां से निकलते हैं और बनते हैं हेरिटेज साइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ओके, सो ये जो 2 पर्टिकुलर साइट्स है, ये यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो इंस्क्रिप्शन होने के बाद, इतना प्रोसेस आने के बाद, एग्जामिनेशन में टॉप करने के बाद यहाँ पे नेम उन्होंने लाया। अब यहाँ पे हमारे इंडिया के पास देयर आर टोटल 40 प्लस 2 जो कि 2023 में ऐड हुए हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई? हाँ हाँ, तो 42, तो टोटल 42 साइट्स नाउ जो कि हमारे इंडिया का हेरिटेज साइट्स है, ओके। एंड यही हेरिटेज साइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और जो फॉरेनर्स आते हैं और वो पहले इसी हेरिटेज साइट्स को चूज करते हैं घूमने के लिए, बिकॉज इसके वर्ल्ड लेवल पे एक एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है फैलाया जाता है कि हाँ ये इंडिया में देर सबसे ज्यादा फ्रांस में है, उसके बाद आई थिंक कुछ है और इंडिया का मिड में नाम आता है 3-4 नंबर पे हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स इंडिया के पास है। अब इसी 42 में ऐसा बात है कि 34 आर द कल्चरल, 32 है, अभी 2 ऐड हुआ है। नेचुरल आर द 7 एंड 1 इज अ मिक्स। अब ये मिक्स क्या है, नेचुरल क्या है, कल्चरल क्या है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अच्छा ये सब कुछ समझ में आ गया। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को लाइक पूछ ले रहा हूँ कि आप लोग किसी को भी अगर कोई भी डाउट्स है या फिर पूछना है कुछ भी सवाल तो यू कैन आस्क। इनटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही काम करता है सेम, ठीक है, थोड़ा सा अपना लेवल पे करता है प्राइवेट लेवल पे, ठीक है, बट इसका भी वही काम है, बट ऐसा इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, टोटली गवर्नमेंट से जो है ये होता है। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आर्कियोलॉजी सर्वे का जरूरत पड़ता है, हिस्ट्री का कोई भी मॉन्यूमेंट आपको खुदाई में मिला है तो वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग ही पहले पहुंचते हैं, ठीक है। एएसआई बेसिकली यही करता है और इंटेक का ये भी काम है, जैसे आपके पास जैसे जमींदार लोग हैं आप लोग, ठीक है, होता है, पहले के टाइम में होता था, आज भी के टाइम में है। तो आपके पास कोई भी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज है तो उसको, या फिर एंसेस्टर के आपके कोई भी बना हुआ ऐसा चीज है, या फिर एंसेस्टर्स के आपके ऐसा कोई बना हुआ फूड रेसिपी है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप लोग इंटेक को फिर बुला सकते हो, इंटेक को बुला के उसको इंस्क्राइब करवा सकते हो इन द इंटेक लिस्ट, ठीक है। तो उसमें फिर वर्ल्ड, सॉरी, इंडिया के हेरिटेज एक लिस्ट में नाम चढ़ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रेशियस, ओके। तो ये सब चीजें होता है, अपर लेवल पे होता है। और आप लोग जब आर्किटेक्चर में आ जाओगे तो उसके बाद भी आप लोगों को जो है उसके बाद आप लोग को ये बहुत सारे सुनाई देंगे ये सब चीजें। और मैं तो बोला कंजर्वेशन आर्किटेक्चर पढ़ के इस फील्ड में आप जा सकते हैं, वेरी प्रेसियस एंड वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसके अंदर कुछ सीखने वाला लायक है, ठीक है। और आज के टाइम में मास्टर्स में ये टॉप में चल रहा है, ओके। सो नाउ कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड, ठीक है, ये 3 टाइप के साइट्स है।
कल्चरल साइट्स में सिर्फ से और सिर्फ मोन्यूमेंट्स के जितने भी सारे हमारे हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। नेचुरल में नेशनल पार्क्स, मोन्यूमेंट्स से, मोन्यूमेंट्स मतलब मोन्यूमेंट्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चरल जितने भी चीजें, स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग्स, ठीक है, वो सारे कल्चरल के हेरिटेज साइट्स के अंदर आ जाते हैं। नेचुरल हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज। ठीक है। ओके। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपने बहुत सारे सुने होंगे ऐसे, फॉरेस्ट, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये जो अभी साथ देखेंगे तो पता चलेगा। मिक्स साइट मतलब कल्चरल, ठीक है, प्लस आपका दैट इज नेचुरल, दोनों के दोनों एक साथ। कल्चरली भी वो जगह स्ट्रांग है, नेचुरली भी वो जगह स्ट्रांग है, मतलब वो पर्टिकुलर जगह में ऐसा हमें कोई सिविलाइजेशन मिला है समझ लो, या फिर कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं उसमें, एग्जाम्पल्स मिला है हमें, जो कि हमें लग रहा है कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज अंडर मैन मेड, और यू कैन सी लाइक, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें वहां पे, तो दे कैन बी अंडर द मिक्स यूज्ड। ओके। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, नहीं तो हम स्टार्ट कर देंगे शुरू से एक बार। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूँ, आप लोग के यहाँ पे जितने भी सारे लिस्ट में दिया हुआ है नाम, उसके हिसाब से नीचे भी वही चीज है पैराग्राफ में। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 2 3 करके, ये सारे ईयर वाइज, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इंस्क्रिप्शन ईयर, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो करने का हमेशा कोशिश करना, किसके बाद कौन सा आया। ठीक है। ईयर वाइज एक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक ही ईयर में दो दो आए, तो उसके टाइम के हिसाब से भी आपका यहाँ पे इंस्क्राइब है। सपना, एक बार उस क्लास में आप एंट्री लिए थे क्या? एक बार ले लेना, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। हम्म, ऑडियो आती है क्या? एक वीडियो तो ऑन करके रखा मैंने, एक बार देखना अभी जाके मेरे को बताओ। ओके। सो देख रहे, अच्छा तुमने एंट्री ले लिया ना, ठीक है, आप बाहर आ जाओ, अब हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। अग्रफोर्ट, सबको इससे पहले का जितना प्रोसेस है थोड़ा सा समझ में आया? श्रावणी, श्रुति, जायसवाल एंड अश्विता, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? श्रुति एंड अश्विता, समझ में आया? ओके, चलो। सो कल्चरल साइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इसका नाम क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल, ठीक है, तो मिनिमल मिनिमल, वेरी वेरी। Okay, so Agra Fort. Agra Fort is a historical fort in the city of Agra in India. Agra Fort was the main residence of the emperors from the Mughal dynasty until 1638. When the capital was being shifted from Agra to Delhi, the last Indian rulers to have ruling it were the Marathas before going to the British. सो आगरा फोर्ट इज हिस्टोरिकल फोर्ट। आगरा फोर्ट का नाम बताया गया है यहाँ पे, अब लोग सबको पता है आगरा फोर्ट, ठीक है, ये सामने से देख पा रहे हो, रेड सैंडस्टोन्स का यूज करके बनाया गया है। ठीक है। कहाँ पे है? आगरा सिटी में है। आगरा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, जो जो चीजें आप लोग को याद रखने की जरूरत है, एक चीज, किसने बनवाया? मुगल डायनेस्टी के, किसने बनाया मुगल डायनेस्टी के, कौन राजा ने? अकबर ने बनवाया। ठीक है। ये सब चीजें आप लोग को याद रखने की जरूरत है।
ओके, तो बस इतना ही। और हाँ, ये चीज भी देख सकते हो कि बिफोर टू द गोइंग टू द ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, पता है आप लोगों को, दे आर रूलिंग अस। तो उससे पहले जो है मराठास ने इसको जीत लिया था मुगल से। ठीक है, तो बिफोर ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर द मुगल हैंड्स, इट्स ऑन द मराठास हैंड्स। ओके, मराठास रूलिंग। ठीक है, तो ये दिस इज अ फोर्ट। फोर्ट मीन्स आप लोग जानते हो जहां पे किंग रहते हैं, किंग्स लिविंग एरिया। ठीक है, और जहां से ये सबको, मतलब लाइक वहीं से चलाते हैं पूरा का पूरा राज्य को। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेट को। तो दैट इज द फोर्ट एरिया, जिसको हम फोर्ट बोलते हैं, फोर्ट किला हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट, Ajanta caves. The Buddhist caves in the Ajanta are approximately 30 rock-cut Buddhist cave monuments dating from 2nd century BC to the 480 CE in the Maharashtra state in India at Aurangabad. ठीक है, क्या क्या है? 30 रॉक कार्ट, ठीक है, मोन्यूमेंट्स है, मतलब कि रॉक कार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर यू कैन से। ठीक है, केव्स जो कि है, आपके अंदर में जा सकते हो, उसके अंदर में और भी बहुत सारे आपको साइनेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है उसके टाइम से, जो बनाया गया, जिसके ऊपर, जैसे कि आप लोगों को पता है, बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपिक्टेड है। स्पेशली द अजंता केव्स का बात कर रहे हैं आप। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजियंस। ठीक है, टाइम 2nd सेंचुरी टू 480। ठीक है, अब 2nd सेंचुरी जो है ये शुरू हुआ था बीसी में, बिफोर कॉमन एरा, और ये चला कब तक? सीई तक। ठीक है, इसका एक बहुत बोलबाला रहा, तो कम से कम 450 और इधर 200 साल। ठीक है, मतलब समझ सकते हो आप कितना, 600 से 650, 700 साल के पुराना है ये, 700 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि चला, पुराना बोल रहा हूँ ये तो, इतना साल तक, लाइक दिस पर्टिकुलर अजंता केव्स और इलोरा केव्स आर वेरी यूजफुल और वेरी वर्केबल, मतलब जो कि उस टाइम में काम में आता था। उसके बाद मतलब कितना, 2nd सेंचुरी बीसी का बात कर रहा है, जिस टाइम में हमारा उधर इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस, इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के बात चल रहा है, उस टाइम में यही बन गया था ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद अभी भी ये जो साल चल रहा है 700, ठीक है, प्लस यहाँ से 450 से 2020, मतलब एक लगभग मैं पकड़ लेता हूँ 2000 एंड 500 एक पकड़ लेता हूँ प्लस, तो का समझ लो। ठीक है, तो दिस इज 3000 प्लस ईयर्स एगो का बात कर रहे हैं हम, अजंता केव्स का जो बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द अजंता केव्स, कहाँ पे है? औरंगाबाद। ये सब चीजें आप लोगों को एक पर्टिकुलर हेरिटेज साइट्स के बारे में ध्यान देना है। औरंगाबाद, इसके आसपास में ही एक और हेरिटेज साइट है, क्या नाम है? दिस केव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्स। इसको अच्छे से देखो, क्या है? लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू केव, हिंदू टेम्पल केव, हिंदू टेम्पल केव। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पल है ये एक्चुअली एक केव स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब उसी टाइप बना हुआ है, बट ये एक टेम्पल स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है? तो मुझे बता सकता है? इलोरा केव्स में ये बहुत ही टेम्पल फेमस है, एंड बहुत लोग नाम कैलासा टेम्पल। कौन से मेथड से बनाया गया, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है ये? मैंने बताया था एक बार, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है? सिंगल रॉक कट और सिंगल स्टोन कट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पूरा का पूरा पहाड़ था समझ लो, यहाँ पे एक पूरा का पूरा और रॉक था, उसको कट करके इसको बनाया गया। कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे एक घर को बनते हुए देखते हो, घर जैसे बनता है आप लोग को टुकड़े टुकड़े से, या फिर कैन से लाइक कॉलम्स बीम्स अलग से बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ब्रिक जोड़ा जाता है उसमें। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दैट। This whole structure is made by cutting of a single rock. That's why it's called a monolithic. Mono, single rock cutting structure. ठीक है, कहाँ पे है? औरंगाबाद।
क्या नाम है इलोरा केव्स के नाम से परिचित है। कौन से रिलीजियन? हिंदू प्लस बुद्धिस्ट प्लस जैनिज्म, तीनों रिलीजियन से बिलोंग करने वाला है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम हिंदू रिलीजियंस के जो है ट्रेसेस यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ताजमहल। तो ताजमहल इज एन आइवरी व्हाइट मार्बल मौसोलियम ऑन द साउथ। अच्छा, कहीं भी आप लोग को ऐसा होता है कि लग रहा है सही नहीं समझ में आ रहा, तो पूछ लेना बीच में, मेरे को क्वेश्चंस करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिमाग के ऊपर से जा रहा है माथा का। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स है और आप लोग को जो है अभी से समझ लेना है। ठीक है, आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं। Okay, so Taj Mahal. The Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It was completed in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife Mumtaz. ये स्टोरी तो हमने बहुत सुनी। ठीक है, अब जो स्टोरी नहीं सुनी, बस वो भी सुना होगा आपने। ताजमहल कहाँ बना है? आगरा में, सभी बोलोगे। कौन से रिवर के बैंक में बना है? यमुना रिवर के बैंक में बना है। कौन सा गार्डन है ताजमहल में? क्या गार्डन बोलते हो? एक सेकंड। ओके, मुगल गार्डन, वेरी गुड। सब कोई नोट करो। ठीक है, मुगल गार्डन। इस गार्डन की एक खासियत है कि दिस पर्टिकुलर गार्डन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। ठीक है, फोर इक्वल पार्ट्स, फोर इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स, इसमें कि आपका ड्रेनेज सिस्टम्स मिड से हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे जो गार्डन है वो कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन ताजमहल है, यहाँ से नीचे से ड्रेनेज नहीं है, यहाँ से ऐसे ये गार्डन है, ये गार्डन है, ये गार्डन है, ये गार्डन। ठीक है, so like that this particular Mughal garden is divided now। किस पर्टिकुलर चीज से ये बना है? व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर। ठीक है, मुगल ने बनाया, बट वन ऑफ द मुगल्स के बना हुआ एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को रेड सैंडस्टोन नहीं व्हाइट मार्बल से बनाया गया। ठीक है, इसमें जो पर्टिकुलर फाउंडेशन का यूज किया गया उसको क्या फाउंडेशन बोलते हैं? जिसको पता है वही बोले। एक टाइप ऑफ फाउंडेशन, वेरी वेरी विजिबल, और आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। जो नए बच्चे उनको नहीं पता, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको नहीं पता, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको पता है। मैं उस पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में आपको बोल भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि डीप वेरी मच एंड इट्स यूज फॉर द बिगर स्ट्रक्चर्स। कौन सा फाउंडेशन है? वेरी गुड, पाइल फाउंडेशन। इसको याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी चांसेस पूछ देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो पाइल फाउंडेशन से जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बना गया है, और पाइल फाउंडेशन जिसको पता है, आप लोगों को पता भी होगा कैसे ड्राइंग होता है उसका, किस तरह से वो डीप जाता है, और डीप जाता है दैट्स वाई ये पूरे बड़ा स्ट्रक्चर को पकड़ के रख पाता है। और स्पेशली दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड इन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, तो वहां पे नीचे में जो है प्रॉब्लम हो सकता है पानी का, मतलब वाटर उसको स्ट्रक्चर के अंदर, तो दैट्स वाई इट्स वेरी डीप, कि वाटर लेवल जो है उस पर्टिकुलर रिवर का उससे भी साइड में नीचे तक गया। वेरी मच डीप फाउंडेशन फाइल का जो है यहाँ पे, दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर अभी भी ऐसा का ऐसे खड़ा है वाटर बैंक ऑफ द यमुना होने के बाद। तो समझ लो उस टाइम में किस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता था, और आज के टाइम में हम लोग किसी स्ट्रक्चर्स को पढ़ के हम लोग मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। अच्छा,
श्रुति एंड अस्मिता एंड श्रावणी, आप लोगों को पाइल फाउंडेशंस पता है क्या, किसी को भी? हेलो? तो जो भी देखो, यहाँ पे जो है क्लास में कभी भी मतलब ऐसे चुप मत बैठना, ठीक है? मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि आप जितना भी ये करोगे अपने आप को, उतना आप सीखोगे नहीं। ठीक है? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो आप लोगों को उसी टाइम एक बार बोलना चाहिए, मेरे हमें तो पढ़ा नहीं, हम पता नहीं। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो दिस पर्टिकुलर एरिया है, ये क्या है? चलो, जो जो सीख चुके हैं अभी तक, फटाफट बताओ। ये जो सबसे लोअर लेवल है, इसको क्या बोलेंगे? मतलब ये क्या है? जिसके ऊपर खड़ा है बिल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जिस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये बिल्डिंग है, ये लेवल कौन सा लेवल है? ग्राउंड लेवल है। ठीक है, जीएल। क्या है? जीएल। ये ग्राउंड लेवल है, मतलब ग्राउंड। ठीक है, इसके ऊपर जो भी है पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है, और इसके ऊपर फिर प्लेन आ जाए बिल्डिंग ब्लॉक। अब जो जीएल होता है, ये जीएल के नीचे जो भी हमारा इंटीरियर, ठीक है, पार्ट्स होते हैं एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या फिर फाउंडेशन भी बोलते हैं। फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर के अंदर में आते हैं। ठीक है, क्या होता है फाउंडेशंस? अब फाउंडेशंस क्या होता है? एक बिल्डिंग को हमें अच्छे से एक जगह पे खड़ा करने के लिए वही स्टैंड, ठीक है, एक whenever we wanted to stand a building, wanted to like construct a building in a particular place, we have to first focus on the foundations. फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा हो जाएगा। आप लोगों को पता है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पे, जो आप लोगों के लिए बोल रहे हो श्रुति एंड श्रुति। सो ये जो फाउंडेशन होता है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कोई जो डीप नीचे में आप देखना गड्ढा खोदते हैं, देखा होंगे आप सबने। तो गड्ढा जब छोटे घर के लिए होता है, छोटा गड्ढा खोदा जाता है, आप देखना, सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ। और ये जो पाइल बोल रहा था मैं, डीप बोल रहा था, जो वर्ड्स का यूज कर रहा था, इसके लिए जब गड्ढा खोदते हैं तब वेरी मच बिगर, या तो खोद दे गड्ढा इतना बड़ा, या फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक होल करते हैं, उसके अंदर फिर स्ट्रक्चर बना देता है, और उसके अंदर फिर पाइल बनाते हैं। ठीक है, और वो ऐसे पतला पतला लंबा लंबा, और उसके ऊपर फिर मेन फाउंडेशन रहता है, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग। ठीक है, ऐसा करके बनता है। तो ये एग्जैक्टली अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्लास में। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। क्या लिखा है पहले देखो अच्छे से। और एक चीज, आप लोग अब जो भी मोन्यूमेंट्स या ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स आ रहे हैं, इसके डायनेस्टीज के नाम देख के रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स महाबलीपुरम, द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स फाउंडेड बाय द पल्लव किंग्स, पल्लव डायनेस्टी और पल्लव किंग्स। ठीक है, कुछ भी बोलो, पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, मेड आउट रॉक along द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट साउथ रीजन में है। ठीक है, साउथ ईस्ट में। इन द 7th and 8th centuries के टाइम में जो है महाबलीपुरम एक जगह का नाम। तो महाबलीपुरम में बहुत सारे एक साथ मोन्यूमेंट बनाया गया था, टेम्पल्स टेम्पल्स बनाए गए थे। ठीक है, so they are belong to like this particular Pallava kings dynasty, and they are made in the Mahabalipuram। एक साउथ में एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे लोग आज के टाइम में बहुत विजिट कर रहे हैं। दिस इज अ पर्टिकुलरली अ वेरी वेरी, क्या बोलते हैं, लाइकेबल, ठीक है, इंटरेस्टफुल और लाइकेबल एरिया फॉर द टूरिस्ट। ओके, महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ताजमहल, आगरा फोर्ट, इलोरा केव, इसके ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर नहीं, नॉट वन स्ट्रक्चर। ठीक है, बट द नॉट वन स्ट्रक्चर बट द स्ट्रक्चर्स दैट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। समझ लो, ये एक साइट है महाबलीपुरम का पूरा महाबलीपुरम है। इसमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, so they are totally
here all the sites, all the total sites, all the monuments are under the World Heritage List. ठीक है. Next, Sun Temple, Konark. कोणार्क सन टेम्पल किसका है? सूर्यदेव का टेम्पल है सन टेम्पल. कोणार्क सन टेम्पल इज 13th century siege सन टेम्पल एट कोणार्क सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन उड़ीसा. कोस्टल रीजन जो उड़ीसा के है वहां पे मौजूद है. द टेम्पल इज ascribed to King Narasimha I of the Eastern Ganga dynasty about 1250 CE. कौन सा डायनेस्टी? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. ठीक है. तो कहां पे है? उड़ीसा कोस्टल रीजियंस. कौन सा डायनेस्टी है? ईस्टर्न गंगा. मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना. ठीक है. क्या टेम्पल है? सन टेम्पल. ये सब चीजें आप लोगों को जो याद रखना है अच्छे से. ठीक है. ओके. तो 13th सेंचुरी, ये डेट थोड़ा सा देख लेना एक बार. तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो किंग नरसिंहदेव ने उन्होंने जो है ये बनवाया था उड़ीसा में. सन टेम्पल कोणार्क में है ये. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर सन टेम्पल इज वेरी वेरी लाइक यूजफुल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे जितने भी सारे आपके मोन्यूमेंट्स के अंदर, ये पूरा का पूरा मोन्यूमेंट जो है इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस है, मतलब इंस्क्राइब्ड, और यू कैन से द वॉल में जो ये स्कल्पचर्स बने हुए हैं, इसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं. एंड ये जो है पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हैं. और ऊपर से जो है ये कैलकुलेशंस भी बताते हैं. यहाँ पे जो सनडायल रखे हुए हैं, जो कि यहाँ के घोड़े का जो आपका वो एक यहाँ पे रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, व्हील जैसा. ठीक है. घोड़े का जो आपका रथ होता है, रथ के व्हील जैसा. तो वो चीज आपका जो है यहाँ पे सारे के सारे जितने भी है बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है. एंड एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजी उनके नॉलेज से ये बहुत ही ज्यादा फेमस है प्लेस. ठीक है. और एक जगह भी है इस तरह से, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हमारे इंडिया में है जो कि इस तरह से है. ठीक है. आपको पता होगा. नेक्स्ट, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा. अब गोवा में जो चर्चेस है, चर्चेस ऑफ गोवा बिल्ड बाय पोर्टुगीज ऑफ द टाइम व्हेन गोवा इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इंडिया, which now turned into the tourist attraction included in the World Heritage Sites. ठीक है. तो गोवा इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इंडिया, स्पेशली एट द टाइम व्हेन द गोवा जो है पोर्टुगीज जो आए थे इंडिया में. ठीक है. वो यहीं पे थे पोर्टुगीज इंडिया, मतलब इंडियन पोर्टुगीज और यहाँ पे जो उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए चर्चेस, ठीक है, और कैथेड्रल्स बनाए. ठीक है. और वही कैथेड्रल चर्चेस जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, गोथिक प्लस बोरोक्यो. ठीक है. ये एक्चुअली स्टाइल्स है, गोथिक एंड बोरोक्यो. इसी स्टाइल्स में जो है ये चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स बनाए गए थे. एंड दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजन. Okay, but after that, when they go, all the peoples are go from that place, or you can say ki most of the people, and there the tourism start. That's why this at time also, when the tourism start much more, and this monuments are become very famous and famous, becoming very famous. मतलब उन लोगों के जो आपके एक क्या बोलते हैं, दिस monuments का रेट ऑफ घूमने का जो मतलब रेट ऑफ विजिट इंटरेस्ट वो बढ़ते जा रहा था. दैट्स व्हाई इन्होंने एएसआई ने इसको इंस्क्रिप्शन के लिए भेजा, और ये जो है इंस्क्राइब हो गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा. गोवा में फतेहपुर सिकरी, built during the second half of 16th century by the Emperor Akbar. Fatehpur Sikri was capital of Mughal Empire for only some 10 years. ठीक है. 16th सेंचुरी एम्पर अकबर ने बनवाया था. फतेहपुर से कैपिटल था. मुगल एम्पर बस 10 साल चली. द कम्प्लेक्स मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स ऑल इन यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर स्टाइल. यूनिफॉर्म उन लोग के जो मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है, वही स्टाइल में जो है बनाया गया है. ओके. एंड
फतेहपुर सिकरी रेड सैंडस्टोन का यूज है इसमें। ठीक है, अलाई दरवाजा भी है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें जो यहाँ पे फेमस है। कहाँ पे है फतेहपुर सिकरी? जस्ट आगरा से थोड़ी दूर में एक टाउन है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी फोर्ट है एक्चुअली। सर ज्यादा दिन तक यहाँ पे कोई रहता नहीं था। ठीक है, मतलब वो लोग जो है कहीं और पहले गए थे और कहीं और अपना राज कर रहे थे। एक और जो जहाँ पे वन ऑफ द एसिएस्ट सबसे ज्यादा टूरिज्म कहीं पे हुआ है लास्ट ईयर, तो दैट इज हम्पी। द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स हम्पी। This place is very rich because of Dravidian temples and palaces which become very famous between the 14th and 16th centuries. Conquered by the Deccan Muslim Confederacy in 1565, this was ruled over a period of 6 months before being abandoned. तो ये हम्पी जो है, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज लाइक अ द्राविडियन टेम्पल्स हियर। ठीक है, ऑल द टेम्पल्स लाइक पर्टिकुलरली मेन टेम्पल्स आर द द्राविडियन स्टाइल टेम्पल। द्राविडियन टेम्पल्स क्या होता है एक्चुअली? दे आर द टेम्पल्स दैट बिलोंग टू द साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडियन टेम्पल्स जो फॉर्म है, ठीक है, टेम्पल जो आपका स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड द द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो द्राविडियन टेम्पल्स और पैलेसेस बिकम्स which become very famous between the 14th to 16th centuries के बीच में ये फेमस हुआ था। ठीक है, आफ्टर मुस्लिम कन्फ्रेंसी यहाँ पे जो है अटैक करने के बाद ये बहुत सारे चीजें यहाँ पे जो है खराब हुए हैं, फिर भी अभी जो है ये अबैंडन्ड है अभी भी। ठीक है, ओके, मतलब बिफोर इसको ये करने से पहले ये बहुत बार जो है बहुत सारे हाथों से रॉब हुआ है, बहुत सारे चीजों से जो है इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको हानि पहुंचाया गया है। बट अभी भी ये स्टिल करता है। इसके जो आर्किटेक्चर है वेरी रिच आर्किटेक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे टूरिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द अदर प्लेसेस। नेक्स्ट, Khajuraho group of monuments. The temples at Khajuraho complex were built during the period of Chandela dynasty, which reached its apogee between the 950 to 1050. Only 20 temples are remained. They fall under the and to the three different groups and belong to two different religions, Hinduism and Jainism. They create a perfect balance between the architecture and sculpture. तो बेसिकली खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, एक ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जैसे मैं आपको बता रहा था हम्पी का या फिर महाबलीपुरम का, वैसी तरह खजुराहो का जो प्लेस है वहां पे देयर आर मेनी मोन्यूमेंट्स आर देयर, सिंपली 20 स्ट्रक्चर रिमेन्स। ठीक है, 20 टेम्पल्स, और 20 टेम्पल्स में से जो टेम्पल मेन है दैट इज दिस पर्टिकुलर टेम्पल। इसको हम बोलते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। क्या बोलते हैं इसको? कंदरिया महादेव टेम्पल। और दिस पर्टिकुलर टेम्पल्स आर बिलोंग टू द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कौन सा? नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये नागारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है? नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चर दैट बिलोंग्स टू द नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स आर कॉल्ड द नागारा स्टाइल कॉल्ड नागारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो 950 टू 1050 के बीच में बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर साइट्स बिलोंग टू हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म के जो है मोन्यूमेंट्स भी यहाँ पे थे। ठीक है, ओके, बैलेंस था टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में भी। ठीक है, तो यहाँ से जो है बहुत सारे हमें चीजों को ऐसे दिखाई देता है, और ये पूरा का नाम खजुराहो जगह टेम्पल कॉम्प्लेक्स। Elephanta Cave, the city of caves that presents on the island in the Sea of Oman, close to Bombay, contains a collection of rock art like to the Siba. Here, Indian art has found on this post perfect expression. कहाँ पे मौजूद है? आइलैंड में। इसको हम लोग एलिफेंटा आइलैंड भी बोलते हैं। क्या आइलैंड? एलिफेंटा। ठीक है, कॉज एलिफेंटा जो केव का नाम दिया गया है इसके कॉलम्स की वजह से, और कोई अदर रीजंस। ठीक है, तो सूट करता है एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा केव्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बॉम्बे पोर्ट से थोड़ा सा पास में ही है। और यहाँ पे जो रॉक काट सिबास के
कल्ट्स, सिभास रॉक कार्ट, सिभास कल्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो है आप लोग विजिट करने में बहुत ज्यादा एक केव स्ट्रक्चर टाइप आपको यहाँ पे दिखा है, बेसिकली केव स्ट्रक्चर ही है ये। ठीक है, और इसके अंदर में बहुत सारे हिंदुइज्म से जो है हमारे सिवास के बहुत सारे ऐसे कट्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको स्कल्पचर के अंदर। नेक्स्ट, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स वर बिल्ड बाय द किंग्स ऑफ चोला एम्पायर। कौन सा? चोला एम्पायर, which stretch over all South India and neighboring islands. The site includes three great 11th and 12th century temples: the Brihadaspara Temple, Tanjavur; the Aryabhatteswara Temple, Darasuram; the Brihadaspara Temple at Gangai Cholivastram. Okay, Gangai Konda Cholivastram. So these are the names. You don't have to like remember these names, but once see it. ठीक है, देख के जाना है। ये कुछ भी हो सकता है। द चोला एम्पायर आ सकता है। चोला एम्पायर वाज ब्रीच रीच ऑल साउथ इंडियन नाइबरिंग आइलैंड। द साइट इंक्लूड्स थ्री ग्रेट 11 एंड 12 सेंचुरीज टेम्पल्स। ठीक है, दिस साइट चोला एम्पायर ने बनवाया था, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ठीक है, चोला एम्पायर ने बनवाया था, और ये जो है बहुत सारे 11th and 12th सेंचुरीज के जो टेम्पल्स लेके बना गया है। एंड यहाँ पे जो है देयर आर थ्री टेम्पल्स मेनली आर देयर, दैट इज बीरदस्वरा टेम्पल तंजावुर, जिसका फोटो आप देख पा रहे हो। आर्यभट्टेश्वरा टेम्पल भी है, और ऊपर से जो है बृहदस्वरा टेम्पल है, और एक जगह गंगा कुंडा चोलीवस। दिस आर द टेम्पल्स दैट आर फ्रॉम द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ठीक है, एंड चोला एम्पायर से बिलोंग करने। Group of monuments at Pattadakal. Pattadakal in Karnataka represents the high point of an eclectic art which in the 7th to 8th centuries under the Chalukya dynasty. फिर से देख, डायनेस्टी आ रहा है बार बार, अच्छे से याद रखना, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, achieved a harmonious blend of architectural forms from the northern and south India. A beautiful series of 9 Hindu temples as well as Jain sanctuaries can be seen here. तो यहाँ पे जो है हमें हिंदू टेम्पल्स के साथ साथ जो है जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलता है, और जैन सेंचुरीज बेसिकली। ठीक है, जो हमें और कहीं उतना दिखाई नहीं देता। और ये आपका जो है दैट इज कोई भी साउथ इंडियन के टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ कुछ और भी टेम्पल आर्किटेक्चर मिला के जो है ये बनवाए गए। नाउ द वन ऑफ द अनदर यूनिक बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है सांची। तो बुद्धिस्ट रिलीजियंस का अब एक और मोन्यूमेंट का आ गया है आपके सामने। So you can see कि बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स जो है एट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची। ठीक है, बुद्धा का जो बिलोंग करने वाला जो मोन्यूमेंट है सांची में, उसका बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। दैट इज द ओके, बताते हैं। ऑन ए हिल ओवरलुकिंग द प्लेन एंड अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम द भोपाल, द साइट ऑफ सांची comprises a group of Buddhist monuments, all the different states of conservation. ठीक है, सो बहुत सारे लाइक हाजी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट जो वहां पे हमें कंजर्वेशन के साइट्स में दिखा, मतलब कंजर्वेशन हो रहे हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ कंजर्वेशन, द साइट ऑफ हाजी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट ऑल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंजर्वेशन। इट इज ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी प्रेजेंट टिल नाउ एंड मेजर बुद्धिस्ट सेंटर इन द अंटिल 12th सेंचुरी। इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, मेजर बुद्धिस्ट सेंटर होता करता था, और इंडिया का अंटिल 12th सेंचुरी बुद्धिस्ट सेंटर वन ऑफ द। ठीक है, वेरी वेरी मेजर। तो ये एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ कि लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को वैसे नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे थे, तो बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस का जो है अचानक से कम हो गया। बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग और कहीं जाके मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रहे थे, स्तूपास वगैरह में, साइंस वगैरह में नहीं बिलीव कर रहे थे, नहीं आ रहे थे, जो भी बिलीव नहीं आ पा रहे थे, प्रैक्टिसेस से नहीं हो रहे। एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नाउ अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और लिस्ट और एएसआईएन हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो
बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची, ठीक है, या एक्चुअली सांची जहाँ पे है दैट इज वहां पे ऐसा बात नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ एक ही ये सांची स्तूपा है, जिसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट सांची स्तूपा। ठीक है, इसके अलावा और भी दो स्ट्रक्चर है जो इसी के तरह देखने में है बट थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि ये जो स्तूपा है दिस इज नॉट द सिंगल वन, ऐसा और भी दो है, और यहाँ पे जो है आपका स्तूपा के नाम लाइक 1 2 3 ऐसे करके दिया है। Humayun's tomb, Delhi. This tomb, built in 1570, is of cultural significance as it was the first garden tomb on the Indian subcontinent. Humayun tomb इसका पहले का है, ठीक है, विक्टोरिया का। So Humayun tomb, sorry. So that built in 1570s cultural significance as it was the first garden tomb on the Indian subcontinent. It inspired several major architecture innovations as well as. So Humayun's tomb, Delhi, is made under the means this is a like tomb structure. First of all, this structure of हुमायूंस, जो कि हुमायूंस के पत्नी ने बनवाया था। ठीक है, हुमायूंस के जो है टॉम है ये 1570 के आसपास बिल्ट हुआ था। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट गार्डन टॉम है ये। ठीक है, जिसके आगे जो है गार्डन बना हुआ बहुत अच्छे तरीके से, जिसका कॉन्सेप्ट ये है चार बाग। ठीक है, चार बाग, बाग मीन्स गार्डन, चार बाग, फोर। ठीक है, फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिस तरह से मैंने आपको दिखा मुगल गार्डन में इन द ताजमहल, उसी तरह से रेड सैंडस्टोन्स का व्हाइट मार्बल दोनों का यूज है। ठीक है, व्हाइट थोड़ा सा जो है ऊपर में इस तरह से प्लेन साइड में बनाया गया है, और यहाँ पे नीचे रूम्स वगैरह है बहुत सारे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। Qutub Minar and its monuments. So Qutub Minar and its monuments means the Qutub complex, basically. So here is a in Delhi, South Delhi, there is a Qutub complex is there. Very big, बड़ा साइज का जगह का। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसमें एक है कुतुब मीनार। ठीक है, सो कुतुब कॉम्प्लेक्स और कुतुब मीनार, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी बहुत सारे लाइक नॉर्मल मस्जिद आ जाते हैं। ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर दरवाजे आ जाते हैं, और सिटिंग एरियाज आ जाते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। So built in the early 13th century, a few kilometers from South Delhi, the red sandstone tower of Qutub Minar 72.5 मीटर हाई। ये जो हाइट है ये 72 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो द सराउंडिंग आर्कियोलॉजिकल एरिया contains funerary buildings, notably the magnificent Alai Darwaza Gate, the masterpiece of Indo-Muslim art, and two mosques, including the Qutub Islam, the oldest North and India's जो है सबसे बड़ा जो मॉक्स है उसमें से एक कुतुब इस्लाम मॉक्स जो है वहां पे ही मौजूद है। ठीक है, तो दिस इज द कुतुब मीनार और कुतुब कॉम्प्लेक्स। चलिए, मीनार स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 5 टाइप ऑफ प्लान है, 1 2 3 4 5। देख पा रहे हो, अपर का प्लान अलग, नीचे का प्लान और ये पूरा पूरा हाइट 72 ठीक है मीटर, एक्चुअली 72.5 ही पकड़ते हैं लोग, चलो 5 मीटर। Next, Mountain Railways of India. The site includes 3 railways. The Darjeeling Himalayan Railway was the first, and till now it is the most outstanding examples of hill passenger railway. Its design applies both an bold and innovative engineering solutions to problem of establishing an effective rail link across the mountains terrains of great beauty. Okay, the site includes the 3 railways. ठीक है, यहाँ पे 3 रेलवे है। एक है हिमालयन रेलवे, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस दार्जिलिंग का। एक कोई आपका जो है दो, एक कोई आपका जो है दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और एक आपका जो है इन द चंडीगढ़ के आसपास शुरू होता है। ठीक है, जो कि सेम हिमाचल प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, तो सेम वही एक ही जगह पे है। तो दैट इज द रीजन। तो ये जो 3 टोटल है आपके, उसमें से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज वेरी फेमस।
वेरी वेरी फेमस दार्जिलिंग विमान मंदिर। ठीक है, हिल एरियाज का और अच्छा व्यूज मिलता है, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी है ऑफ कोर्स। ठीक है, इतना ऊपर एरिया में प्लेन चलाना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क फॉर इंजीनियर्स। तो एक रेल लिंक्स भी टेरेंस के रीजियंस में जो है ग्रेट ब्यूटी देखने के लिए, टेरेंस को रीजन को कनेक्ट करने के लिए रेल लिंक के साथ जो है बहुत ही ज्यादा एक मायने रखता है। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इट्स नाउ अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, तो यहाँ तक ही आज के लिए था। किसी को यहाँ तक कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेश्चंस, तो यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चंस?